दोस्तों, भारत में नदियों का धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही नदियों ने माँ की तरह हमारा भरण पोषण किया है। नदियों के कारण ही सभ्यता पनपती है और गांव बसते हैं। आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में सबसे ज्यादा शहर और गांव नदियों के किनारे ही हुआ करते थे। बात अगर भारत में बहने वाली नदियों की करें तो यहाँ छोटी बड़ी मिलाकर करीब 200 नदियां हैं। लेकिन हम अमूमन गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, नर्मदा, सतलज जैसे नदियों के नाम से ही परिचित है। कहते हैं कि इन नदियों में स्नान करने भर से ही आपके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी श्रापित नदियों के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो चलिए आज हम आपको भारत की उन श्रापित नदियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके छूने से ही आपके जीवन में हाहाकार मच जाती है। वेलकम टू विवेक स्टोरी चैनल। दोस्तों, मेरा नाम विवेक तिवारी है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कर्मनाश नदी के बारे में। जैसा कि इस नदी का नाम सुन के ही आपको कुछ अजीब लग रहा होगा। दोस्तों, वैसे तो इसका नाम शायद ही आपने सुना हो। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है। इन दोनों राज्यों के लोगों का मानना है कि जो लोग इस नदी को छू लेते हैं उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। वही कुछ लोग कहते हैं कि इस नदी का पानी ही श्रापित है, इसीलिए लोग इसके पानी को छूना भी नहीं चाहते। और इसी प्रकार की दूसरी नदी भी है जिसका नाम है चंबल नदी। दोस्तों, चंबल मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। इस नदी के बारे में कौन नहीं जानता। चंबल को डाकुओं का इलाका माना जाता है, पर अब यहाँ डाकू नहीं रहते। लेकिन इस नदी को लोग अपवित्र जरूर मानते हैं। इस नदी के बारे में कहा जाता है कि यह कई जानवरों के खून से उत्पन्न हुई है। एक अन्य कहानी के मुताबिक एक राजा रतिदेव ने हजारों जानवरों को मार डाला था और खून इसी नदी में बहने दिया। इस घटना के बाद से लोग इसे श्रापित मानने लगे। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी ही अजीब बात है कि यह सबसे साफ सुथरी नदी भी है। दोस्तों, अब आपके तीसरे नंबर पर आता है फल्गु नदी। धार्मिक जगहों और इसके आसपास नदियों को देवी का रूप माना जाता है। लेकिन बिहार के गया जिले में बहने वाली फल्गु नदी के बारे में कुछ और ही कहा जाता है। गया बिहार का जिला है जहां हर साल लाखों लोग पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ के लोग नदी को देवी नहीं बल्कि श्रापित मानते हैं। कहते हैं कि इस नदी को माता सीता ने श्राप दिया था, तब से लोग इस नदी पर जाने से बचते हैं। अब बारी आती है आखिरी नंबर यानी चौथे नंबर पर कोसी नदी की। दोस्तों, कोसी नदी के बारे में भी हम सभी ने किताबों में ही पढ़ा है। दोस्तों, हमें लगता है कि बहुत कम ही लोग इससे परिचित नहीं होंगे, नहीं तो सबने ये नाम जरूर सुना होगा। नेपाल से हिमालय में निकलने वाली ये नदी सुपौल, पूर्णिया, कटिहार से बहती हुई कोसी ताजमहल के पास गंगा में मिल जाती है। यहाँ इसे शोक नदी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब भी इस नदी में बाढ़ आती है तो स्थानीय लोग काफी प्रभावित होते हैं और कई लोगों की तो जान भी चली जाती है। हालांकि लोग इसे श्रापित नहीं कहते, लेकिन इसे शोक नदी के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि जब भी ये उफान पे होती है आसपास के गांव का जीवन तबाह कर देती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।